हेलो गाइस। ये है गेम थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर सी। तो ये कोई आपकी परिवहन की आरसी नहीं है, ये है रो एंड कॉलम। तो गाइज यहाँ पे रो पहले आएगा या कॉलम पहले आएगा? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अंडा पहले आया है या मुर्गी पहले आई है, तो गाइस इस अंडे और मुर्गी की पहेली को लोग अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। लेकिन हमें उसे सुलझाना भी नहीं है, हम हमारे गेम थ्योरी को सुलझा लेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले रो को लिखेंगे और दूसरा कॉलम को लिखेंगे। ओके, हम सबसे पहले रो को लिखेंगे और दूसरा हम कॉलम को लिखेंगे। सिंपल। अब जहां पे भी रो की बात आती है तो हमें रो मिनीमा निकालना होता है। ओके, रो मिनीमा निकालना होता है। मिनीमा का मतलब होता है मिनिमम। ओके, और जहां पे कॉलम की बात आती है तो हमें कॉलम मैक्सिमा निकालना होता है। ओके, कॉलम मैक्सिमा निकालना होता है। तो गाइज आप ये याद रखिएगा कि जहां पर भी रो आता है तो रो होगा रो मिनिमा, और जहां पर भी कॉलम आएगा तो वो होगा कॉलम मैक्सिमा। गाइस जब भी रो आएगा तो रो के साथ एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं मैक्सिमिन। ओके, रो के साथ जो फाइनल नंबर आएगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी, वो होगी मैक्सिमिन। और इसी तरीके से कॉलम के साथ, ओके, कॉलम के साथ जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे मिनी मैक्स। तो अगर आपको इसमें जरा भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको कहूंगा कि इसको छोड़ दो, और मैं आपको कहूंगा कि इसको भी छोड़ दो। तो आपको याद क्या रखना है? अरे यार, सब छोड़ दोगे तो आप याद क्या रखोगे? तो गाइस सिंपली रो मिनिमा याद रखना, मैक्सिमा याद रखना। दैट्स इट। आगे का हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कि करना किस तरीके से है। अब एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। यार आपने ये बचपन में तो पढ़ा ही होगा, और बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्यूशन टीचर से इस पर मार भी खाई होगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी होती है। ओके, 4 और 3 को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 3 है या 4 है? तो एक्चुअली छोटी वैल्यू है -4। ओके, तो जैसे जैसे नंबर्स नेगेटिव में जाते रहते हैं वो छोटे बनते जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जीरो बड़ा है, जीरो से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें सारे बड़े नंबर मिलेंगे। एक से बड़ा है दो, दो से बड़ा है तीन, तीन से बड़ा है चार, चार से बड़ा है पांच, इस तरीके से। ओके, तो याद रखिए गाइस, अगर दो नंबर मैं देता हूँ, एक देता हूँ 100, 100 और एक 200। अगर मैं 200 पे माइनस लगा दूं, ओके, तो 200 बन जाएगा छोटा। ओके, अगर मैं माइनस हटा दूं तो ऑब्वियसली आप बता सकते हो 100 बड़ा है या 200 बड़ा है? 200 बड़ा है। लेकिन अगर मैं इस पे माइनस लगा दूं तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो गाइस जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, अगर उस पे माइनस लग जाता है तो वो सबसे छोटी बन जाती है। इस केस में इस केस में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, ओके, इस केस में अगर मैं इन नंबर्स की बात करूं तो -1, -2, -3 और ये है -4। तो सबसे बड़ा 4 है और उसकी साइन है माइनस, तो वो बन जाएगा सबसे छोटा नंबर। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे दो प्लेयर दिया है, प्लेयर ए और प्लेयर बी। ओके, और यहाँ पे आपको मैट्रिक्स दिया है, ये है आपका मैट्रिक्स जिसके अंदर वैल्यूज है। उस वैल्यूज को हम कहेंगे पे ऑफ वैल्यूज। क्या कहेंगे उसे? पे ऑफ वैल्यूज, जो कि इस केस में रुपीज है, जो कि इस केस में क्या है, रुपीज है। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन द पे ऑफ मैट्रिक्स, जिसके अंदर वैल्यूज है जो कि प्रॉफिट है रुपीज में। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ 2 पर्सन, बराबर 2 पर्सन है ना, यहाँ पे प्लेयर 1 सिंगल एक पर्सन, प्लेयर बी दूसरा पर्सन। 2 पर्सन जीरो सम गेम एज फॉलोज। ओके,
तो ज़ीरो सम गेम की थ्योरी में मैं एकदम डीप में जाना नहीं चाहता हूँ, ओके। तो गाइस इसे सॉल्व किस तरीके से करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको यही 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि है मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी पता करो, ओके। ऑप्टिमल ऑप्शन क्या होगा मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी का यूज करके। तो मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमिन किससे रिलेटेड है। मैक्सिमिन ये है, मैक्सिमिन ये है, मैक्सिमिन किससे रिलेटेड है, रो से। और ये है मिनी मैक्स, ओके। फाइंड द मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी, मतलब मिनी मैक्स स्ट्रैटेजी का यूज करके बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो मिनी मैक्स किससे मुंसलिक है, मिनी मैक्स है किससे रिलेटेड है, कॉलम से रिलेटेड, ओके। तो यार अगर आपको ये अभी भी याद नहीं है तो आप ज़रा भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको, जिस मेथड से आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो डेफिनेटली 101% आप इस चीज़ को समझ पाओगे, और सिर्फ समझ ही नहीं पाओगे यार, खुद से सॉल्व भी कर लोगे। तो गाइस मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी रो आता है तो रो में क्या होता है, रो मिनिमा। आपको क्या लिखना है, रो मिनिमा। वैसे ये रो क्या होता है, वैसे ये रो क्या होता है, अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं, अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं, अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं, अगर मैं ऐसी लाइन, तो ये सारी लाइन रो है। कॉलम क्या होता है, अगर मैं ऐसे खड़ी लाइन बनाऊं, ऐसे खड़ी लाइन बनाऊं, ऐसे खड़ी लाइन बनाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो जो जब भी रो की बारी आती है तो रो को यहीं पे लिखा जाता है जहां पे मैंने लिखा है, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ये है रो और ये है कॉलम, ओके। तो अगर मैं पहली रो की बात करूं, तो सबसे, क्योंकि मुझे मिनिमा ढूंढना है, तो सबसे मिनिमम नंबर कौन सी है, मिनिमम नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे -4 नहीं, -4 नहीं, -12, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वैल्यू बड़ी है, नंबर बड़ा है, लेकिन माइनस लग गया तो वो सबसे ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा -12। इसी तरीके से जो सेकंड रो है उसमें सबसे छोटा नंबर है 0। इसी तरीके से थर्ड रो है उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, -2 या -5, नहीं, -2 नहीं। जैसे कि मैंने आपसे बताया है कि नंबर कितना भी बड़ा रहने दो, जितना बड़ा नंबर रहेगा और उस पर माइनस लगा दोगे वो उतना ही ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा है -5, ओके। इसी तरीके से इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -9, जीरो भी नहीं है, जीरो -9 से बड़ा होता है। जिस तरीके से -1 से बड़ा होता है, उस तरीके से -9 से भी बड़ा होता है, ओके। अब गाइज ये सारी की सारी मिनिमम वैल्यूज है। आप मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमने मिनिमा यानी मिनिमम तो निकाल दिया, अब इसमें से मैक्सिमा निकाल लेते हैं, अपोजिट वर्ड्स बराबर। मिनिमम का अपोजिट क्या है, मिनिमम का अपोजिट क्या है, मैक्सिमम। हमने मिनिमम निकाल लिया, अब हमें निकालना है इनमें से मैक्सिमम वैल्यूज को ढूंढ के। तो इनमें से जो हमने मिनिमम वैल्यूज निकाली है, सबसे बड़ी वैल्यू है 0, तो मैं यहाँ से एरो दूंगा और यहाँ पे 0 लिखूंगा, इसे सर्कल में डाल देता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, मैक्स। मैंने इसे मैक्स क्यों लिखा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिम किस में से, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज में से। तो मैं मैक्स के आगे लिखूंगा मिन, मैं क्या लिखूंगा, मैक्सी मिन। तो हो गया मैक्सी मिन, सिंपल। अब इसी तरीके से मेरा रो फिनिश हो गया, अब मैं देखूंगा कॉलम। कॉलम मैंने रो में मिनिमा निकाला था, कॉलम में मैक्सिमा। तो गाइस जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको क्या चीज याद रखनी है, रो मिनिमा याद रखना है और कॉलम मैक्सिमा याद रखना है, ओके। तो कॉलम मैक्सिमा मतलब फर्स्ट कॉलम जो है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, वो है 13। नेगेटिव तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है, बराबर। अब इस तरीके से जो सेकंड कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसमें सबसे बड़ा नंबर है 14, ओके। इसी तरीके से जो थर्ड कॉलम है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 0। अब यहाँ पे 0 दो बार रिपीट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिपीट दो बार हुआ है लेकिन वैल्यू तो एक ही है ना, 0। और जो थर्ड कॉलम बच जाता है उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू है 8, राइट। सबसे बड़ी वैल्यू है 8।
अब मैंने ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज निकाल ली है। अब क्योंकि मैक्सिमम का अपोजिट होता है मिनिमम, तो इन मैक्सिमम में से मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा जो कि है 0। मैं ऐसे लिख के इसे सर्कल कर दूंगा। ओके, और क्या ये छोटी वैल्यू है? तो हाँ, ये छोटी वैल्यू है, मैं लिख दूंगा मिनी। लेकिन ये मिनिमम वैल्यूज मैंने कहाँ से निकाला है? सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यूज से, तो मैं आगे लिख दूंगा मिनी मैक्स। इस तरीके से मुझे लिखना है। ओके, तो गाइज आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। ओके, क्या मेरी मिनी मैक्स वैल्यू जो कि 0 आई है वो इक्वल है मैक्सी मिन वैल्यू से जो कि 0 आई है? क्या मेरी मिनी मैक्स वैल्यू जो कि 0 आई है वो इक्वल है मैक्सी मिन वैल्यू से जो कि 0 आई है? हाँ, दोनों इक्वल है। तो मैं इस तरीके से एरो बना दूंगा कि दोनों इक्वल है। इसे मैं कहूंगा सैडल पॉइंट, मतलब मेरी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इक्वल होती है, उसे ही हम कहते हैं सैडल पॉइंट। तो गाइस, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी। मतलब मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी फाइंड, मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी के जरिए हमें बेस्ट ऑप्शन ढूंढ के दो। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑप्टिमल या ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये जो मैक्सिमिन है वो है यहाँ पे, और ये मैक्सिमिन वैल्यूज कहाँ से मिली है? इनमें से, बराबर। ये किसके सामने है? प्लेयर ए के सामने। तो मैं लिखूंगा ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर ए, बराबर। मुझे आंसर कहाँ पे मिला है? मुझे आंसर कहाँ पे मिला है? क्या A1 में मिला है? नहीं, यहाँ पे नहीं मिला है, तो मैं 0 लिखूंगा। क्या A2 में मिला है? हाँ, मुझे आंसर यहाँ पे मिला है। मैंने देखो एरो यहीं पे बनाया है, तो जहां पे आंसर मिला है मैं वहां पे लिख दूंगा 1। क्या मुझे आंसर A3 में मिला है? नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। क्या मुझे आंसर A4 में मिला है? तो नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और एक्चुअली मुझे आंसर कहाँ पे मिला है? मुझे मिला है A2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर A इक्वल्स टू A2। अब A2 में यहाँ पे मुझे वैल्यूज डालना है, बराबर। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, ऊपर वाले से शुरू करूंगा और नीचे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, ये मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद आता है 1, तो मैं 1 लिख दूंगा। उसके बाद आता है 0, तो मैं 0 लिख दूंगा। उसके बाद आता है 0, तो मैं 0 लिख दूंगा। ये हो जाएगी मेरी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी। तो गाइज, जिस तरीके से मैंने किया है ऊपर से नीचे, आप भी ऊपर से नीचे जाइए। ओके, अब इसी तरीके से क्या मुझे आंसर कहाँ पे मिला है? मुझे आंसर कहाँ मिला है? क्या B1 में आंसर मिला है? B1 में नहीं। क्या B2 में आंसर मिला है? नहीं, तो मैं 0 लिखूंगा। क्या B3 में आंसर मिला है? यस, B3 में मिला है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। क्या B4 में आंसर मिला है? तो मैं लिखूंगा नहीं, वहां पे आंसर नहीं मिला, तो मैं वहां पे क्या डालूंगा? 0 डाल दूंगा। ओके, अब ये जो B है, ओके, ये है प्लेयर बी। प्लेयर बी किसके सामने है? ये है मिनी मैक्स के सामने, बराबर। ये है मिनी मैक्स के सामने। तो मेरा जो सेकंड पार्ट है मिनी मैक्स, ओके, क्या मेरा सेकंड पार्ट मिनी मैक्स ही है? देख लेते हैं। हाँ, मेरा सेकंड पार्ट मिनी मैक्स है, जो कि प्लेयर बी से रिलेटेड है। वो प्लेयर बी कॉलम में आ रहे हैं, बराबर। तो सेकंड पार्ट जो मेरा रहेगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी किसके लिए? फॉर बी इक्वल्स टू, तो ये किसके लिए मुझे मिला है 0? ये मिला है B3 के लिए। देखो ना, जहां पे 1 आंसर मिला है वो कहाँ पे मिला है? B3 में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B3। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा B3। अब मुझे नीचे आंसर क्या लिखना है? मुझे नीचे आंसर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। क्या मुझे 0, मैं यहाँ से लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख दूंगा ये 0, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0। उसके बाद मैं लिखूंगा बाजू वाला 0, फिर मैं ये लिख दूंगा 0। 0 के बाद क्या है? 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1। उसके बाद है 0, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0। तो गाइज, यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है। सबसे पहले इसी को लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है, और लास्ट में इसको लेना है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब जो बच जाता है थर्ड पॉइंट, तो जो थर्ड पॉइंट है गाइस,
उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमें पता करना है वैल्यू ऑफ द गेम की वैल्यू को, जिसे हम सैडल पॉइंट भी कहते हैं। तो सैडल पॉइंट हमें कहाँ पे मिला है, 0 पे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड में द वैल्यू ऑफ गेम, मतलब सैडल पॉइंट, ओके। सैडल पॉइंट कहाँ पे मिला है, इक्वल्स टू 0, ये है गाइस वो 0, ओके। देखो दोनों वैल्यू सेम मिली है, एक ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों भी सैडल पॉइंट है, दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ओके। सो दैट्स इट, ये है हमारा सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। तो गाइस गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप है रो मिनिमा निकालो, ओके। तो हमें आइडेंटिफाई करना है रो मिनिमा, मतलब रो में से सबसे मिनिमम वैल्यूज को ढूंढ के निकालना है, मिनिमम वैल्यू। अब इन मिनिमम वैल्यूज में से हमें मैक्सिमम को ढूंढ लेना है। अब इसी रो की बारी हो गई, अब आएगी कॉलम की बारी। तो सेकेंड स्टेप जो है उसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉलम मैक्सिमा, ओके। क्या फाइंड आउट करना है, कॉलम मैक्सिमम, मतलब कॉलम में सारी की सारी मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढ लो और उनमें से हम मिनिमम वैल्यू चुन लेंगे। तो हमारे 2 स्टेप हो गए। स्टेप 1 में हमने रो निकाला, स्टेप 2 में हमने कॉलम निकाला, ओके। अब फाइनल आ जाती है स्टेप 3 में, फाइंड द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट का मतलब है क्या हमारा मैक्सिमिन वैल्यू इक्वल है मिनी मैक्स वैल्यू के। अगर इक्वल है तो हम कहेंगे सैडल पॉइंट अचीव हो गया। इस चैप्टर में आपको हमेशा सैडल पॉइंट मिलेगा जहां पे आपको मैक्सिमिन की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी मिनी मैक्स की वैल्यू से। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं।